नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से हुआ आगाज। कौमी तराने के साथ कार्रवाई हुई शुरू। वज़ीर आला केसीआर, उजरा और अरकान ने की शिरकत। अवाम के आशीर्वाद और वज़ीर आला केसीआर की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से मुल्क भर में तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की। हुकूमत को तमाम शोबों में सरमाकारी के अखराजात में इजाफा और बेमिसाल पेशरफ्त पर गवर्नर की मुबारकबाद। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा तेलंगाना का बजट। हफ्ते को तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। BAC इजलास में किया गया फैसला। सामिट सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक लगी आग। 10 फायर इंजन को किया गया तलब। कांग्रेस कायदीन की सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने नांदेड़ में BRS के जलसे के इंतजाम का लिया जायजा। घर घर पहुंचकर अवाम से की मुलाकात। पार्टी के अखराज व मकासद से करवाया वाकिफ। अपोजिशन के हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में अडानी ग्रुप तनाजे पर खूब हुआ हंगामा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से आगाज हुआ। कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से हुआ। चेयरमैन कानून साज कौंसिल G. सुकेंदर रेड्डी और स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गवर्नर के साथ मौजूद थे। कबले अजीब वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी ने गवर्नर का असेंबली आमद पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर उजरा KTR, हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर उजरा के अलावा अरकान मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो जामा तरक्की हासिल की जा रही है वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि मुल्क हर मैदान में हैरत अंगेज तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद और CM केसीआर की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से तेलंगाना ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का अपने खुतबे से आगाज करते हुए गवर्नर ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो कभी बिजली की कटौतियों की वजह से तारीकी में डूबा हुआ था, अब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से 24 घंटे बरक़ी सप्लाई वाली रियासत बन रही है। कहा जाता है कि ज़राअत से तबाह होने वाली मिट्टी अब कौम के चावल के लिए अनाज बन चुकी है। ये बात सामने आई है कि 100% देहातों में हर घर को मुफ्त साफ और महफूज पानी फराहम किया जा रहा है, जो कि पीने के पानी की संगीन सूरत हाल से बिल्कुल आजाद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के देहात में जो कभी लावारिस थे अब बदल चुके हैं और आज वो आला मियार जिंदगी के साथ मिसाली हैं। सरमायाकारी के लिए एक पनाहगाह के तौर पर, आलमी मियार की कंपनियों के लिए एक मंजिल के तौर पर, IT के मैदान में एक सरकर्दा रियासत के तौर पर ये तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ्फुज और हरियाली के लिए इसे पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में रियासत की 62,000 करोड़ रुपयों की आमदनी हुकूमत की कोशिशों से 2021 तक बढ़कर 1,84,000 करोड़ हो गई है।
ये इंकशाफ हुआ है कि रियासत की फीकस आमदनी इसकी तश्कील के वक्त 24 लाख रुपये थी, जो कि 2022-23 तक 3.17 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में तरक्की दुगनी हो गई है। उन्होंने हुकूमत को तमाम शोबों में सरमायाकारी के अखराजात में इजाफा करके बेमिसाल पेशरफत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। Honorable Chairman of Telangana Legislative Council, Honorable Speaker of Telangana Legislative Council, Honorable members of the Council and Legislative Assembly, warm greetings to the country. The inclusive and comprehensive development of Telangana has become a role model for the country. The state is progressing in a phenomenal manner on every front. Extraordinary success of the state of Telangana is due to the blessings of the people, the skillful administration by the Honorable Chief Minister, the hard work of the people's representatives, and the dedication shown by the government employees. There was a time when the state suffered due to power cuts and darkness across the state. Today, due to efforts made and hard work done by my government, there is 24 hours power supply and there is brightness and light everywhere. There was a time when the entire agriculture sector was distressed. Today, the state is able to supply food to the rest of the country and has become the granary of the country. There was a time when people used to fight for every drop of water. From there, the state today is able to supply treated and safe drinking water through taps to every household of the state. There was a time when rural areas presented a picture of poverty and distress. From that today, Telangana villages are completely transformed and have become models with a very high quality of life. Telangana today is investor friendly, attracts the top class companies and multinationals in IT and other sectors. The state is making rapid progress in protecting the environment and increasing the granary also. The state is getting accolades across the state. My government faced the innumerable challenges to bring the state from a desperate situation to what has become a model for the rest of the country. Lots of uncertainties had to be faced. Obstacles had to be overcome skillfully. In a short span of 8.5 years, Telangana achieved a number of successes. The whole country today is awe of the progress made by Telangana. Today, the state is not only economically strong, but also one of the top performers in the country in welfare and development. Economic development. Due to the enormous effort made by my government, the total receipts of state, which were a mere of 62,000 crores in 2014 and 15, have increased to 1,84,000 crores by 21-22. The per capita income of the state, which was rupees 1,24,104 rupees in 2014 and 2015, has increased to rupees 3,17,115 by 2022 to 23. गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में सेहत आमा को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने मुल्क में बेहतरीन तिब्बी खदमात फराहम करने वाली रियासतों में तीसरे नंबर पर तेलंगाना की सताइश की है। गवर्नर ने तेलंगाना असेंबली 2024-23 के सालाना बजट इजलासों के दौरान दोनों ऐवानों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के तमाम हॉस्पिटलों में बुनियादी ढांचा फराहम किया है। इंकशाफ हुआ है कि अब तक 20 अजला में तशखीसी मराकज कायम
हो चुके हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि रियासत भर में 104 डायलिसिस सेंटर्स दस्तयाब करवाए गए हैं। कस्बों में गरीबों के लिए कायम 342 बस्ती दवाखाने अच्छी तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इस जज्बे के तहत हुकूमत गाँव में क्लिनिक शुरू कर रही है। KCR किट्स, न्यूट्रिशन किट्स, आरोग्य लक्ष्मी और दीगर स्कीमों की वजह से रियासत तेलंगाना ने सेहत के मुख्तलिफ अशारिया में शानदार तरक्की की है। दूसरी जानिब हुकूमत ने रियासत के तमाम हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ बिस्तरों का इंतजाम किया है। हैदराबाद शहर चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा है। नीम्स में मजीद 2000 बिस्तर लगाए जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वरंगल 1100 करोड़ रुपए की लागत से 2000 बिस्तरों की गुंजाइश वाले एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी से जारी है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल सरकारी हॉस्पिटलों में डिलीवरी की शरह सिर्फ 30% थी। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में हुकूमत के मौसर इक़दामात के बायस आज शरह पैदाइश 61% तक पहुंच गई है। इस तरह जजगी की शरह अमवात 1 लाख पैदाइशों में 92 थी। गवर्नर ने वजाहत की है कि 2014 में बच्चों की अमवात की शरह 39 फी हजार अफराद पर थी। 2022 तक ये तादाद कम होकर 21 हो जाएगी। गवर्नर ने इस मौके पर याद दिलाया कि रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना खिते में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 12 मेडिकल कॉलेज पहले ही कायम किए जा चुके हैं। अब 16 अजला में कुल 17 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। And irrigation sector's progress. My government has achieved historic progress and stabilized the agriculture sector. We have made history in this sector. People used to say that agriculture was wasteful. From that stage today, we have made it a festive activity. With the supply of free and high quality power, the confidence of the farmers has increased. Mission Kakatiya has restored the tanks built during the previous regimes. The pending projects were completed and new and Ayakat is added. On a war footing, major, medium and minor irrigation projects were constructed. कानून साज उमूर की मुशावरती कमेटी BAC का इजलास तेलंगाना असेंबली के अहाते में मुनक़िद हुआ। BAC का इजलास स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें 6 फरवरी को रियासती बजट पेश करने का फैसला किया गया। 8 तारीख को बजट और तनख्वाहों में बात होगी। गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर हफ्ते को असेंबली में बहस होगी। इस महीने की 5 और 7 तारीख को असेंबली के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस मौके पर उजरा KTR, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, रुकन कौंसल कविता और दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में बीजेपी और TRS के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। वहीं TRS मरकज की जानिब से 1 रुपया भी फराहम न करने के मसले पर शदीद नाराज है और साथ ही रियासत के बीजेपी अरकान मुखन्नना को मरकज से फंड्स की फराहमी में मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। इस दौरान आज तेलंगाना असेंबली इजलास के आगाज पर गवर्नर की तकरीर से कबल कानून साज असेंबली में एक दिलचस्प मंजर पेश आया। वजीर KTR ने बीजेपी के MLA इटला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह के पास आकर खुसूसी बात की। ताहम वजीर KTR, जिन्होंने इटला से खुसूसी तौर पर बात की, बताया जाता है कि उन्होंने इटला राजेंद्र से सवाल किया कि हुजूराबाद में हाल ही में मुनक़िदा सरकारी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की। CLP लीडर बट्टी विक्रमार्का ने राजेंद्र के KTR की बातचीत के बीच में एंट्री ली। दूसरी तरफ रघुनंदन और राजा सिंह, जो पर्चों के साथ थे, भी KTR ने इनका इस्तकबाल किया और इनका एहतराम किया। KTR के इस इक़दाम की तमाम अरकान की जानिब से खैर मक़दम किया जा रहा है। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने इस माह की 5 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक़िद होने वाले BRS के अजीम शान जलसे में, जिसमें वज़ीर आला KCR की शिरकत कर रहे हैं, के इंतजामात का जायजा लिया। अरकान असेंबली जोगुरामा और विठल रेड्डी के साथ TSIIC चेयरमैन
बी मालू और दीगर ने जुमे को इंतजामात का निगरानी की। ऑडिटोरियम में पहुंचे और मुंतजमीन से बातचीत की। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने असम्बली के मुकाम का गाड़ियों की पार्किंग के इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। नांदेड़ में जिले के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाली बड़ी तादाद में बीआरएस कायदीन और कारकुनों के मदाहों की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने सबको मशवरा दिया कि वो आपस में तालमेल और इंतजामात करें। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के बीआरएस में तब्दील होने के बाद पड़ोसी रियासत में मुनक़िदा होने वाले पहले जलसे की कामयाबी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी न रह सके। इसी दौरान रियासती वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस के जलसे आम में बड़ी तादाद में देहातों से शिरकत की अपील की है। ये वजाहत की गई है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर नांदेड़ में बीआरएस की तौसीही के हिस्से के तौर पर जलसे आम में आएंगे। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, मधोल एमएलए विठल रेड्डी, बीआरएस कायदीन रंकेश रेड्डी के ईश्वर, बामनी राजू और दीगर मौजूद थे। नामवर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर और अदाकार के विश्वनाथन का जुमेरात की रात बुजुर्गी से मुतालिक बीमारियों की वजह से यहां इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 92 वर्ष थी। खानदान जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक विश्वनाथन काफी अरसे से बीमार थे। बुजुर्गी से मुतालिक मसाइल थे। मिस्टर विश्वनाथ ने कल रात एक निजी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। विश्वनाथ, जो कलात बिस्वी के नाम से भी मशहूर है, फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपेले गांव में पैदा हुए। उन्होंने शंकराभरम, सागर संगम, स्वाति मुथ्यम और स्वर्णा कलमम जैसी मशहूर फिल्मों में हिदायतकारी करके मकबूलियत हासिल की। तेलुगु सिनेमा के अलावा उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काफी मकबूलियत हासिल की। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और ये अवार्ड हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। इन्हें 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर तेलुगु फिल्मों के लिए काम किया। तेलुगु सिनेमा में इनके काम को बहुत सराहाया गया। वो 5 कौमी फिल्म अवार्ड, 7 रियासती नंदी अवार्ड और 10 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और हिंदी में 1 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर चुके हैं और इन्हें 1981 में फ्रांस के बेसान फिल्म फेस्टिवल में प्राइज ऑफ द पब्लिक से नवाजा जा चुका है। साल 1992 में इन्हें आर्ट्स में इनकी शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट रघुपति विनायकया अवार्ड और शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने जुमा को मारूफ फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर राव ने कहा कि विश्वनाथ एक मुमताज फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्होंने सादा कहानियों को अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों के साथ बड़े पर्दे पर क्लासिक फिल्म के तौर पर पेश किया। वज़ीर आला ने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। विश्वनाथ और इनके दरमियान फिल्मों, मौसीकी और अदीब पर हुई बातचीत को याद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि विश्वनाथ की फिल्मों में हिंदुस्तान की रवायत, इख्तिदार और सकाफत को बहुत अहमियत दी गई है। मिस्टर राव ने कहा कि शायर और स्कॉलर लाफानी होते हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमा की सुबह जेर तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला के मिलते ही 10 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कसीरुल मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वाकया उस वक्त पेश आया जब 17 फरवरी को वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश पर इमारत की शानदार इफ्तिताह की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया सेक्रेटेरिएट तकरीबन 7 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर 610 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमुल साबिक मेंबरान पार्लियामेंट मल्लू रवि और एम अंजनी कुमार यादव को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने जुमा की अव्वलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लगने से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सेक्रेटेरिएट का दौरा करने की कोशिश की। केसीआर हुकूमत इस वाक़े को मिर्क ड्रॉल कह रहे हैं, कहकर चुप होने कराने की कोशिश कर रहे हैं। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी और शब्बीर अली की सरबराही में टीपीसीसी फैक्ट फंडिंग कंपनी तश्कील दी गई है ताकि नई सेक्रेटेरिएट की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का मुतालिबा किया जा सके।
तिलमलगिरी ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग के जरिए रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ इंतबाह दिया और इसे इलाकों का मुआयना किया जहां इस तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम की रहनुमाई में एसआई लिंगामूर्ति पेंटया और अमला ने आरटीसी कॉलोनी का मुआयना किया। इस जिमन में 15 मुकदमा दर्ज किए गए जिस पर तजावुजात की गई। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें मुतनब्बा किया गया कि वो बार दोबारा ऐसा ना करें। अगर दोबारा ऐसा किया तो इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इदारा हनीफिया गरीब नवाज के डायरेक्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन ने बताया कि इस माह की 4 तारीख को शहर वरंगल के अजीम जाही हिल्स ग्राउंड में फैजान गरीब नवाज के बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बैनुल-अक़वामी कायदीन, सूफी, पीर सकी, इकबाल मेहमान खुसूसी होंगे। आजम जाही मिल्स ग्राउंड वरंगल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुंतज़मीन इदारा हनीफिया गरीब नवाज, डायरेक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन, एजाज मोहम्मद, मिर्जा नजरुल्लाह बेग, सैयद मोहत्ती अली और दीगर ने शिरकत की। हमारी काविश मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर शेख साकिब शामी साहब हफ़िज़हुल्लाह, बानी तहरीक कंजुल हुदा इंटरनेशनल यूके, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के फैज़ान गरीब नवाज व इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से मुखातब फरमाएंगे। इस इजलास में हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के कई एक मेहमानान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस इजलास की खासियत यह है कि इस इजलास में इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन व अमान किस तरह कायम किया जाए, पीस किस तरह फैलाया जाए, किस तरह मुत्तहिद रह कर के हिंदू मुसलमान तमाम लोग मुत्तहिद रह कर के किस तरह रहना है, उस बारे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू की जाएगी और सारे मुल्क में अमन व शांति सलामती का पैगाम पहुंचाया जाएगा। इस ही सिलसिले के लिए इस इजलास का क़याम रखा गया है। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में वाक़े हाशिम नगर में एक शौहर ने अपनी बीवी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ की शादी 7 साल कबल करीमा बेगम से हुई थी, जिनके 3 बच्चे हैं। दोनों मियां बीवी के दरमियान गुज़िश्ता साल से झगड़े की वजह से वो अलग रह रहे थे। बीवी एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। करीमा बेगम को आज सुबह स्कूल जाते हुए देखकर इसके शौहर ने आहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ी और इनकी मौत वाक़ई हो गई। मुल्जिमान को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। सुराग रसा टीम जाए वारदात पर पहुंची और सुराग इकट्ठा किए। आज सुबह 9:15 को हमारे को डीजी 100L कॉल से एक कॉल आया कि आइडोंट टू मर्डर हुआ है डिफेंस कॉलोनी में। उसके तहकीकात के लिए पेट्रोल कार को हम भिजाए। उधर भिजाने के बाद मालूम हुआ कि एक औरत बुर्का डाल लेके बेड में नीचे गिर के है खून के उसमें उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। उनका नाम है रेहाना, 30 ईयर्स है। वो कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर का काम करती है उन्होंने। तो हॉस्पिटल ले आए तक वो बच्ची मर गई। उसके ऊपर हम इंक्वायरी करें तो क्या उनका हस्बैंड है यूसुफ बोल के, उन्होंने आके रॉड से मार के भाग गया बोल के मालूम हुआ। और उसका हस्बैंड को उनको 7 साल का नीचे मैरिज हुआ और 7 साल से भी उनको ऊपर अंदर डिस्टर्बेंसेस है। उन्होंने अभी 1-1.5 साल से उनका अम्मा के घर में रह रहे इधर डिफेंस कॉलोनी में। यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर काम करते हुए उन्हें जी रहे और हम इंक्वायरी कर रहे। वो यूसुफ के लिए हम ढूंढ रहे। हम ढूंढ के जल्दी उनको पकड़ के रिमांड कर देते हैं। उनका नाम करीमा है, एज 30 ईयर्स है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अपोजिशन पर हंगामा आराई के सबब जुमा को लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसे जैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे वक्फे सवालात का आगाज किया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान के वसत में हंगामा शुरू कर दिया।
इस दौरान बाज अरकान ने नारेबाजी भी की। इस दौरान ओम बिरला ने अरकान से अपील की है कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं और वक्फे सवालात को आगे बढ़ने दें। उन्होंने कहा कि कबायली और खातून सदर दरपति मरमों का ये पहला खिताब है और ये बहुत अहम है। अरकान को इस बात पर बहस करने दें। उन्होंने कहा कि अरकान का ये रवैया मुनासिब नहीं है। मेंबर जिस मौजू पर या मामले पर बात करना चाहता है इन्हें मुनासिब वक्त दिया जाएगा। मिस्टर बिरला की अपील को नजरअंदाज करते हुए अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया और नारेबाजी की। हंगामा ना रुकते देखकर लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि जुमेरात को लोकसभा में अपोजिशन जमातों ने अडानी ग्रुप पर अमरीकी तहकीक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की तहकीक का मुतालबा करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से ऐवान में पूरे दिन कोई काम नहीं हो सका। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, और आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए। हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राज्यसभा में जुमा को भी हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुबह ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़ाब्ते 267 के तहत 15 अरकान के इल्तिवा की नोटिस मौसूल होने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इल्तिजाम के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और एमी यांग, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रियंका चतुर्वेदी, दारुण मैत्रा गज्जम के तिरुचि शिवा और बाएं बाजू के पार्टियों की जान बर्टास के एलम और के शिवादासन, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशवराव और दीगर अरकान ने दिए हैं। इसके बाद जब चेयरमैन ने ऐवान में वक्फे सवाल कराने की कोशिश की तो कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि ऐवान में इंतजाम होने के बाद ही कार्रवाई चल सकेगी। उन्होंने कहा कि अरकान पुरसुकून होने की अपील की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर मिस्टर धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Members of Parliament, Shri Premchand Gupta, who has been a member of this House since April 1996. An Honorable Member Shri Naresh Bansal, who has been a member of this House since November 2020. On my own and your behalf, I wish them a long, healthy life. I appeal to the honorable members to maintain order so that the listed business of the House may be taken up. Honorable members have indicated
important public interest points in the 0 hour and special mentions. One second. Take your seat. Take your seat. Honorable members, one of the honorable members, Sri Tiruchi Siva, he has raised a point. And the point is, dear Honorable Chairman, Vanakkam, thank you, sir. The notice filed by me under the House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. on 2/23. अवंतीपुरा कश्मीर में 103 बटालियन सीआरपीएफ ने आज एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें एक जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स की इज्जत अफजाई की गई। सीआरपीएफ के मुताबिक मज़कुरा मुकामी नौजवान गौहर अहमद कार को कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साला डिप्लोमा की माली मदद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि गौहर का कामयाबी के साथ 1 साला डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करने के बाद आज मुनक़िदा एक पुरविखार तकरीब में कमांडेंट सीआरपीएफ ने इन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया है। इधर गौहर अहमद ने सीआरपीएफ के मदद के लिए इनका शुक्रिया अदा किया है और हुकूमत से भी इस किस्म की मदद की दरख्वास्त की है। नाव गौहर अहमद कार, बहुत रोजान कांजनाग अवंतीपोरा। बहुत अकिस गरीब फैमिली ताल्लुक थवान। मे फाइनेंस इकनॉमिक्स स्टडी मे कहें तीन पे मे कंप्यूटर कोर्स जबरदस्त शौक। ये मे पान हे कर कहें पे हे मे नुज कंपनी तरफ कोर मे बड़ मदद तो आखिरकार अन मे अत मज पोजिशन असल तो बह गोस कामयाब अत मज। शुक्रगुजार यिहुंद यमो मे अत मज मदद यूता ताउन थो मे सत तो यमो वातनोस बह यथ मुकामस पे। बहुत बे गवर्नमेंटस अपील करान कि हैंडीकैप्ड अस पे गन पूरा जोन दिन तिकाज कह गस मोहताज रोजन कहें दिन। जी, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि शुरू से ही हमारी बटालियन ने हमेशा जब भी हमारी यहाँ की जो आवाम है उसने जब भी हमसे कोई रिक्वेस्ट की तो हमने हमेशा आगे से आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए हम आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हमने मेडिकल कैंप, तिब्बी कैंप लगाने शुरू किए थे, जिसमें हम अपने डॉक्टर्स को और दवाइयाँ लेके जाते थे दूर दराज के इलाकों में और वहाँ दवाइयाँ तकसीम करते थे। उसके बाद फिर हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव एक ऑर्गेनाइज़ किया था, एक डाटसरा में एक और 2-3 जगह ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो उसी क्रम में जो है जैसा कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक ये गौहर जी जो है इनके पास पैसे नहीं थे, ये बहुत गरीब फैमिली से है, इनको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद है ये, तो इनको ज़रूरत थी कंप्यूटर कोर्स करने की और काबिल भी है। तो इनको हम हमारे फोर्स की तरफ से जो है इनका जो कोर्स है उसको फाइनेंस किया गया और आप ये देखिए कि इन्होंने अपने जी जान लगा के मेहनत करी और ये कोर्स में इन्होंने टॉप किया है। तो इन्होंने जो है हमने जो भी कुछ इनकी मदद की उसका इन्होंने ख्याल रखते हुए अपना जी जान लगा के इन्होंने टॉप किया। तो ये क्रम जो है हमेशा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। कोई भी हमें आगे भी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा मिलता है कि जो इस काबिल है, जो कर सकता है और जो कर नहीं पा रहा है, तो उसको हम हमेशा मदद करते रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जुमा को पंजाब के अमृतसर सेक्टर में फॉरडॉट सरहदी चौक रेर कटक में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बताया कि अहले सुबह तकरीबन 2:30 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी इलाके रेर कटक में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि अहले सुबह इलाके की तलाशी के दौरान सरहद पर खारदर तारों की बाड़ और जीरो लाइन के दरमियान गिराए गए ड्रोन को बरामद किया गया। जवानों ने ड्रोन के साथ बंधी हुई 5 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली।
पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में एक मुसाफिर बस के ट्रेलर से टकरा जाने से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात सुबह गए जिले कोहाट में सिंधु हाईवे पर कोहाट टेल के करीब मुसाफिर बस मुखालिफ सिम से आने वाली एक ट्रेलर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि बचाव टीमों ने को गाड़ी के अंदर फंसी लाशों के और जख्मियों को निकालने के लिए हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस को काटना पड़ा। पुलिस का कहना है कि हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर बस शुमाल मगरबी जिले के लकी मारत से सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर जा रही थी। हादसे के बाद बचाव टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पाकिस्तान में सड़कों पर हादसात अक्सर होते रहते हैं, जिसकी बुनियाद की वजह से खराब सड़कें, गाड़ियों की खराब देखभाल और गैर पेशावराना ड्राइविंग है। मशरक़ी एशियाई मुल्क म्यांमार की रियासती इंतजामी कौंसिल ने 4 जुनूबी इलाकों के 37 शहरों और 4 रियासतों में मार्शल लॉ का ऐलान किया है। जुमेरात की रात कौंसिल की तरफ से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक 37 शहर सागैंग रीजन से 11, चीन रियासत से 7, मेगवन और बागोर रीजन से 5-5, ग्यास रियासत से 4, तेहताई रीजन और कायेन और मोन रियासत से बिला तरतीब 2-2 हैं। कौंसिल ने एक बयान में कहा कि कौंसिल ने मुतालिका फौजी कमांड के कमांडरों को सिक्योरिटी, कानून की हुक्मरानी और अमन बरकरार रखने के लिए इंतजामी और अदालती इख्तियारात दिए हैं। ये कदम मुल्क की जानिब से हंगामी हालात में मजीद 6 माह की तौसीह के एक दिन बाद सामने आया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से हुआ आगाज। कौमी तराने के साथ कार्रवाई हुई शुरू। वजीर आला केसीआर, उजरा और अरकान ने की शिरकत। अवाम के आशीर्वाद और वज़ीर आला केसीआर की इंतजामी कारकर्दगी की वजह से मुल्क भर में तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की। हुकूमत को तमाम शोबों में सरमायाकारी के अखराजात में इजाफा और बेमिसाल पेशरफ्त पर गवर्नर की मुबारकबाद। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा तेलंगाना का बजट। हफ्ते को तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। बीएससी इजलास में किया गया फैसला। तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक लगी आग। 10 फायर इंजन स्कोर किया गया तलब। कांग्रेसी कायदीन की सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने नांदेड़ में बीआरएस के जलसे के इंतजामात का लिया जायजा। घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और पार्टी के अखराज व मकासद से करवाया वाकिफ। अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में अडानी ग्रुप तनाजे पर खूब हुआ हंगामा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।